सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 9 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 5 से 13 का प्रसंग है। इस प्रसंग में विशेष रूप से प्रभु हम सबों से कहता है कि हम सभी प्रार्थना करें। प्रार्थना किस अंदाज से? हम ईश्वर की संतति हैं, ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं, इस बात को महसूस करते हुए, एहसास करते हुए, पूर्ण अधिकार के साथ अपने स्वर्गीय पिता से, अपने अब्बा पिता से हम अपने ज़रूरतों को उनके सामने रखें, उनके साथ रिश्ता संबंध मजबूत करें और उनके साथ प्रार्थना में हम मजबूत हो जाएं। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है और सबसे बड़ी प्रार्थना यह होगी कि हम अपने ईश्वर से, पिता परमेश्वर से रिश्ता संबंध जोड़ते हुए उससे सबसे उत्तम दान क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की सानिध्य और पवित्र आत्मा का बल और वरदान और कृपादान प्राप्त करना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। इसलिए प्रभु कहता है, जो मांगता है उसको दिया जाता है, जो ढूंढता है उसको मिल जाता है और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी लोगों के लिए आशीष का द्वार खोलने के लिए प्रभु निरंतर तैयार है, तत्पर है। बस ज़रूरत है कि हम विश्वास के साथ उस द्वार को खटखटाएं, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो, कोई भी परिवेश क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। ईश्वर जो हम सबों का रचयिता, हम सबों का पिता, जानता है कि हम सबों को क्या क्या ज़रूरत है, कब क्या ज़रूरत है और उसके अनुसार हम सबों को वो प्रबंध करता है, इंतज़ाम करता है। इसलिए हमें उसके बच्चों को चाहिए और ज़रूरत है कि हम उस पिता को पुकारें, दिन में कहीं बार उसको पुकारें, हर कार्य के पहले पुकारें, हर योजना के पहले पुकारें, हर योजना की हर कार्य के समाप्ति के बाद पुकारें और इस प्रकार से एक अटूट रिश्ता संबंध जोड़े रखने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और हम सभी जानते हैं प्रार्थना कितना कठिन है। प्रार्थना के बारे में बोलना या प्रार्थना के बारे में सुनना या सुनाना बहुत आसान है। वास्तविकता में प्रार्थना करना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन विषय है, बहुत ही संघर्ष भरा विषय है और इसी विषय को लेकर हम में से हर कोई व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, दिन प्रतिदिन संघर्ष करता है, दिन प्रतिदिन पीछे हट जाता है या गिर जाता है या प्रार्थना करना बंद करता है। इसलिए आज की इस सुसमाचार को हम सुनते हुए प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे प्रार्थना करने का वरदान दीजिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करने का वरदान दीजिए। बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ, उल्लास के साथ आपके साथ बातचीत करने का, आपके वचन पढ़ने का, सुनने का वो विशेष कृपा मुझे दीजिए। आज के दिन में हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। यहाँ पर लिखा है, फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ
पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं। मान लो ऐसी एक परेशानी आई कि आपके पास कुछ नहीं, आपके मित्र को देने के लिए दूर से आया है, थक के आया है, परेशान होके आया है, आपके पास कुछ नहीं है और आप अपने और एक मित्र के पास जाके उससे मांगेंगे, भले ही वो आपके मांगने की वजह से भले ही ना दे। यहाँ पर क्या लिखा है, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, फिर भी मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। और वहाँ पर प्रभु यीशु क्या कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। यद्यपि वह पर मित्रता के वजह से उसको कुछ भी ना दे, फिर भी उसको निरंतर प्रार्थना करने के वजह से, उसके आग्रह के वजह से वो जिस प्रकार से निवेदन विनती करता है, गिड़गिड़ाता है, उसके वजह से उसको वो अवश्य सब कुछ देगा। यानी कि ईश्वर क्या चाहता है, जब हम निरंतर ईश्वर के साथ इस प्रकार का रिश्ता बनाए रखते हुए निरंतर प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे, अपने दुखड़ा उसको सुनाएंगे, अपने ज़रूरतों को उसके सामने रखेंगे, और वो ईश्वर दया से द्रवित होने वाला ईश्वर दया से द्रवित होकर हम सबों को सब कुछ प्रबंध करेगा, सब कुछ इंतजाम करेगा। प्रभु यही बात हमें बताता है। निरंतर विश्वास भरी प्रार्थना प्रभु चाहता है, निरंतर विश्वास भरी प्रार्थना प्रभु चाहता है। ईश्वर नहीं चाहता है कि हम भिखारी जैसे मांगे, बल्कि बेटे के जैसे अधिकार से मांगे। यानी कि ऐसा रिश्ता हमें बनाए रखने की ज़रूरत है। मैं ईश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा एहसास के साथ हम प्रभु के सामने जाएं और मांगें, और प्रभु हमें देता है। इवन इम्परफेक्ट पेरेंट्स प्रोवाइड ऑल द गुड टू द चिल्ड्रन। यानी कि माता पिता भले ही वो तमाम प्रकार के कमी कमजोरी से भरे हुए हैं, सहज अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हैं, तो मांगने वालों को स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा? एक सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया, यानी कि मांगने वालों को स्वर्गीय पिता ज़रूर देगा। When we ask our heavenly Father how much more He will bless us with all the good things, यानी कि जब हम अपने स्वर्गीय पिता से मांगेंगे, वो हर प्रकार की भलाई से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, दया से द्रवित होने वाला वह ईश्वर हम लोगों को कितना कुछ वरदानों से नहीं भरेगा। एक सवाल हमारे सामने रखा है। द अल्टीमेट आंसर टू एवरी प्रेयर इज द होली स्पिरिट। हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहिए, यानी कि पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, सब कुछ बताएगा, समझाएगा और जिंदगी जीने की कला सिखाएगा। इसलिए हमें सबसे उत्तम दान पवित्र आत्मा के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें क्या बताता है, और मित्रता के नाते भले ही उड़कर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु ने हम सबों को प्रार्थना करने का, मांगने का, ढूंढने का, खटखटाने का अधिकार दिया। इसलिए अधिकार के साथ हम लोग मांगें। आगे प्रभु कहता है, क्योंकि जो मांगता है उसको दिया जाता है, जो मांगता है उसको दिया जाता है, जो ढूंढता है उसको मिल जाता है, और जो द्वार खटखटाता है विश्वास के साथ, उसके लिए आशीष का द्वार खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? तो वह मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप देगा? तो वह अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? यानी कि हमें मांगने की ज़रूरत क्या है? पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा सब कुछ हमें सिखाएगा, जिंदगी जीने की कला सिखाएगा, और हम सबों को प्रभु के नज़दीक ले जाएगा, प्रभु के आशीषों से भर देगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है प्रार्थना कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। प्रार्थना के द्वारा क्या कुछ हो सकता है, कैसे हम प्रभु के नज़दीक आ सकते हैं, प्रभु के प्रेम में, विश्वास में बढ़ सकते हैं। प्रभु हम सबों को आज के दिन में सिखाता है। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे प्रार्थना करने का वरदान दे, ताकि मैं प्रार्थना में लीन हो जाऊँ, तेरे साथ मेरा रिश्ता संबंध जोड़े रख सकूँ, और बहुतायत की आशीष, कृपा, अनुग्रह मैं अपने जीवन में प्राप्त करते हुए आपकी
महिमा देख सकूं, आपकी महिमा कर सकूं। वही प्रभु हम सबों को बहुत आज के आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।